इसको क्लियर कर दीजिए। सुशांत मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, लौटूंगी सुशांत, लेकिन उससे पहले इस सवाल का जवाब। देखिए, शास्त्र के अंदर लिखा है भद्रायाम द्विना कर्तव्य फाल्गुनी तथा श्रावणी तथा, यानी कि दो चीजें भद्रा के अंदर नहीं की जाती है। पहला आपका फाल्गुनी यानी होली, होलिका, खासकर होलिका दहन। दूसरा आपका रक्षाबंधन। अब क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन क्या आ रहा है कि शाम को 5:56 से आपकी पूर्णमासी भी शुरू हो रही है और भद्रा भी शुरू हो रही है। हालांकि भद्रा सुबह 5:08 पे खत्म हो रही है। अब क्या होता है कि इसके अंदर भी अगर हम डिटेल के अंदर जाएं तो शास्त्र के अंदर लिखा है कि 3 घटी तक जो भद्रा का मुख होता है वो विशेष या कष्टकारी होता है। क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तर्क संगत बात है कि होली सूर्योदय या उदया व्यापनी के अनुसार कल होनी चाहिए थी होलिका दहन, लेकिन कल ग्रहण लग रहा है तो ग्रहण में शास्त्र में यह भी लिखा है कि भाई त्योहार आपको छोड़ना पड़ेगा, इसका कड़ा वर्णन लिखा है। तो उस कारण से आज ही भद्रा के अंदर ही आपको त्योहार मनाना चाहिए और उसके अंदर भी आपको भद्रा का मुख छोड़ना पड़ेगा, खासकर 3 घड़ी। तो आपको कब मनाना चाहिए? आप 3 घड़ी को छोड़ के शाम को 6:30 बजे से लेकर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक आप होलिका दहन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हम ये भी देखते हैं और आप लोग बताते भी हैं कि होलिका दहन के बाद या तो थोड़ी सी राख या लकड़ी कुछ आप बताते हैं कि वो जरूर लेके, उसका क्या इंपॉर्टेंस है बताइए जरा। देखिए, चिता की राख और होलिका दहन की राख सबसे शुद्ध मानी जाती है। किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष होता है, घर के अंदर कोई भी नेगेटिविटी होती है, व्यापार नहीं चल रहा होता है, तो हम क्या करते हैं कि वो जो राख होती है वो लेने का एक टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर वो ली जाती है और कोशिश ये की जाती है कि कोई हमें देखे ना, और जब वो राख लेते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना होता। अच्छा। कुछ मान्यता और परहेज भी है। तो आपको इस तरह से आपको वो लेनी है। लेने के बाद अगर व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है तो आप उसे सफेद कपड़े के अंदर उसको रखकर आप व्यापार में गले में रख दीजिएगा। आपके व्यापार में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। घर के अंदर यदि आपकी बरकत नहीं हो रही है, अशांति रह रही है, तो होलिका की आपको राख लेनी है और 4 उसकी पोटलियां बनानी है पीले रंग में और उसको पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में लगा दीजिएगा। अगर बच्चा कोई नेगेटिव चल रहा है, कोई बीमार है, तो लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें पोटली बना के उसके अंदर थोड़ी सी राख रख के उनके सिराने के नीचे रखिए। और बच्चा अगर रोता है, दूध नहीं पीता है, तो होलिका दहन की राख की ताबीज, चांदी की एक ताबीज लीजिए, उसके अंदर डाल के और उसको बंद कर दीजिए, बच्चे को पहना दीजिए, तो बच्चा भी ठीक हो जाएगा। यदि आप मंत्र जाप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा मंत्र है उस दिन, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतकम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। ये नरसिंह का मंत्र होता है। आप चाहे तो बीज मंत्र भी कर सकते हैं, ओम श्रोम नरसिंहाय नमः। ये मंत्र का जाप जब भी आप कुछ भी डाल रहे हैं, चाहे आप काले तिल डाल रहे हैं, पीली सरसों डाल रहे हैं होलिका में, या आप ज्यादातर जो इसकी मान्यता होती है, कंडा आप देखते होंगे, आपने भी नोटिस किया होगा, कंडा लिया जाता है और मखाने सतनाजा लिया जाता है। तो सतनाजा, कंडा, मखाना आप ले लो, घर के अंदर पहले बच्चों के ऊपर से, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। घुमाने के बाद और उसको जब होलिका दहन का टाइम है ना, तो उस समय पे फेरे करते हुए आप डालते रहो, ठीक है ना, और यही मंत्र बोलते रहो, ओम श्रोम नरसिंहाय नमः, ओम श्रोम नरसिंहाय नमः, ऐसे डालते रहो। तो आप प्रभाव देखेंगे, उसका अलग ही प्रभाव होता है। घर के अंदर की अला बला, नेगेटिव, शनि, राहु, केतु, साढ़े साथी पे भी प्रभाव करता है यदि आप उसको सही टाइम पे डालते हैं।